हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य आपके एग्री स्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं अभी 2-3 दिन से 4 दिन से बिजी हूं। तो आपकी आर के शर्मा की जो एग्रोनॉमी चैप्टर की क्लास है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रही, लेकिन मैं प्रॉमिस किया हूँ पूरी बुक कंप्लीट करूंगा। थोड़ा सा बिजी था। और आपने देखा कि हरियाणा एडीओ का एडमिट कार्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का आ चुका है। आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कैसे कर सकते हो आप लोग को डाउनलोड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ पे जाना पड़ेगा? सबसे इम्पोर्टेंट आपको डाउनलोड करने के लिए आपको उसकी लॉगिन पे जाना पड़ेगा। लॉगिन जैसे ही आप उसको ओपन करोगे, उसमें अपना नंबर डालोगे, नंबर के बाद कैप्चा डालोगे, कैप्चा के बाद आपको एचपीएससी एक ओटीपी देगा। ओटीपी जब आप डालोगे तो आपका डिटेल खुल के आ जाएगा। फिर डाउनलोड हेयर करके ग्रीन कलर का एक बॉक्स होगा, उस पर क्लिक करोगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से डाउनलोड। फिर भी नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और भी जानकारी लेना चाहे तो आप वहाँ पे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सब लोगों ने आपको बता दिया एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा। मोस्टली मुझसे चैनल आपको बताया, नॉलेज दी है। लेकिन मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि मैं आपको पूरी तरीके से बताऊं कि किस तरीके से आपका, जैसे एक एडमिट कार्ड खुला है अभी, ठीक है, तो आपको ये चीज़ मैं बता पाऊँ कि कैसे आपको मतलब कि क्या क्या फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले कैंडिडेट आर अलाउड। सबसे पहले आपको एक दिन पहले पहुंचना है सेंटर पे, सबसे नंबर एक पॉइंट। ठीक है, एक दिन पहले सेंटर पे पहुंचना है, सीधी हिंदी भाषा में समझो आप। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रीड करनी है ओएमआर शीट और क्वेश्चन बुकलेट। आपको बहुत बहुत केयरफुली मतलब रीड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना? और ओरिजिनल आईडी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना, और आपका पासपोर्ट, कुछ भी ले जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। उसके बाद अगर आपकी हम बात करें, ब्लैक बॉल पेन ज़्यादातर आपको लेके जाना है। ब्लैक बॉल पेन या ब्लू या ब्लैक में ऑप्शन है, बॉल पेन ले जा सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि गोले जो आप ओएमआर शीट पे करते हो वो आप जेल से नहीं कर सकते हो, वो आप ब्लैक बॉल पेन से कर सकते हो। ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट है, यूज पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है ना? इसको आप नहीं अलाउ है, ये बिल्कुल भी नहीं अलाउ है। ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडिडेट एडमिशन तो स्क्रीन टेस्ट फुलफिल एलिजिबिलिटी द नोटिस ऑफ द कैंडिडेट तो नॉट फाउंड लेटर। ठीक है ना? उन्होंने जिनकी भी आपकी फॉर्म में कोई भी किसी तरीके की वहाँ पे प्रॉब्लम खुलने में होगी या कोई भी दिक्कत होगी तो वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा क्या नहीं ले जाना है, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अवॉइड करना है। ब्लूटूथ कान में लगे, चाहे बड्स हो, टैबलेट, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक एनी अदर कोई भी गैजेट्स हो, ठीक है ना, wrist वॉचेस, एनी काइंड ऑफ ज्वेलरीज, ठीक है ना, और निकल चैन, रिंग, ईयर रिंग्स, ठीक है ना, प्योर बेल्ट, वाटर वाटर बॉटल्स एट्सेट्रा। ठीक है ना, बुक्स, नोट्स, लूज शीट एट्सेट्रा, ये सब आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। ठीक है। और एक दिन पहले आपको पहुंचना है। ठीक है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज कंपलसरी फॉर द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स विदाउट बायोमेट्रिक अटेंडेंस विल बी कंसीडर्ड एज absent। विदाउट, आप गेट पे ही जैसे एंटर करोगे, आपको आपको पूरी टीम वहाँ पे दिखेगी। आपको आपका एडमिट का के साथ आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, तभी आपको ऊपर आपको आपके एडमिट कार्ड पे एक स्लिप लगा देंगे। ठीक है ना? जैसे गारंटी जैसे होती है ना, वैसी कलर की जो स्लिप स्लिप होती है वो आपको लगा देंगे कि आपका बायोमेट्रिक फाइनली हो गया है। ठीक है। ये आपको प्रूफ दे देंगे कि आपका होगा। वो एडमिट कार्ड आपको वापस मिल जाएगा ताकि आप एग्जाम दे और बायोमेट्रिक आपकी फिल हो गई। गेट पे ही बायोमेट्रिक आपकी करा देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि द कैंडिडेट राइट रोल नंबर, नेम। उसके बाद आपको ओएमआर शीट बहुत केयरफुली भरना है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एंट्री जो कैंडिडेट्स करेंगे वो 7:30 PM। नो कैंडिडेट विल बी अटेंड admitted to examination center of 8:50 PM shall be responsibility candidate to reach the examination center will be in time। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 7:30 से स्टार्ट हो जाएगी AM, और 8:50 जो है वो आपका AM सेंटर जो है वो क्लोज हो जाए। उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उतने बीच में आपको पहुंचना है। उसके बाद उसके बाद ओएमआर शीट में 2 कार्बन कॉपी होंगी। ठीक है ना, ट्रिपलेट में
एक इन्फॉर्मेशन अटेम्प्टिंग ऑफ द आंसर शेल बी OMR शीट ऑनली होगी, उसके बाद कैंडिडेट एग्जामिनर डुप्लीकेट होगी, एक वहाँ पे जमा हो जाएगी, एक आपको मिल जाएगी, वही जो हर जगह होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि वही हो गया कि सिंगल विल बी गिवन द बिगिनिंग एग्जामिनेशन कैंडिडेट स्टार्ट राइटिंग आंसर ए सिंगल वेल will be also given the half time and the examination. Silence when we have observed of the examination hall. Smoking in the examination hall and is the specific of the center of strictly prohibit. ठीक है ना, इस बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो PW कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के लिए, जो हरियाणा के लिए PW कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 20 मिनट पर आवर्स के हिसाब से उनको बेंच मार्क एंड एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, वो सब इसमें लिखा हुआ है। जो भी PW कैंडिडेट्स हैं, जो भी हैंडीकैप्ड वगैरह है या उनको किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम है, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 19, 20, 21, 22। ठीक है ना, ये पॉइंट जो मैं पढ़ रहा हूँ ना 19, 20, 21, 22 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए। ठीक है, तो 19 पॉइंट को क्या है, ABCD 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है ना, ठीक है, ABCD और 4 ऑप्शन होंगे। और उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सपोज आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, तो उसके लिए एक ऑप्शन होगा, क्या होगा, ई ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन में आपको वो डार्क करना है कि आपको ये दिखाना है कि मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया है, वो क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन वो OMR शीट पे आपको शो करना है कि मैं वो क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं हो। ये इसलिए कदम उठाएगा ताकि चीटिंग ना हो पाए। आपकी OMR शीट चेंज हो जाती है, वो सब उसके बचाव के लिए ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ABCD जो सही होगा वो तो आपको टिक करना ही है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो आपको ई ऑप्शन भी टिक करना है, उसमें दिखाना है कि मैंने ई ऑप्शन स्किप कर दिया और उसमें, तो वरना अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 1/4 और 0.25 का निगेटिव होके आपका वो क्वेश्चन सही होके भी उड़ जाएगा, अगर आपने वो एक क्वेश्चन छोड़ दिया और वो गोला नहीं किया, ब्लैक बॉल या ब्लू बॉल पेन से आपने वो डार्क नहीं किया, तो वो आपका सही क्वेश्चन उड़ा देंगे। नंबर एक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 19, अपने इंस्ट्रक्शन कॉलम में एडमिट कार्ड में 19 पॉइंट रट के पढ़ लेना, तब एग्जाम देने जाना, नहीं बाद में मत बोलना कि एग्री इंस्पायर वाले आदि सर ने बताया नहीं मुझे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम याद रखना, ये होना ही है। और सबसे बड़ी बात है 20, यदि कोई स्टूडेंट 10% से अधिक प्रश्नों में जो क्वेश्चन पे उसमें गोला गहरा नहीं करता है 10% में, तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब ये मान के चलो, यदि कोई भी स्टूडेंट 10% से अधिक में आपको करना है, इसमें फिलहाल यही लिखा है इसमें ये कि एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर 10% क्वेश्चन शैल बी डिसक्वालिफाइड। ठीक है ना, जो 10% से नहीं करता है वो डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ये तो 90-20 पॉइंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बार बार पढ़ के जाना है मुझे। ठीक है ना, मैं चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद 0.25 मतलब 1/4 हो ही गया, वो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, उसके बाद यही सब चीज़ें हैं। देखो आप 90-20 पॉइंट है, ईच क्वेश्चन है विद, देखो ये देखो 19-20 पॉइंट आपको ये पढ़ना ही, 90, 20, 21, उसके बाद ये पढ़ना है, फिलिंग द नंबर क्वेश्चन बुकलेट एंड द OMR शीट। ठीक है ना, कैंडिडेट विल बी द ड्राइंग एग्जाम, ये देखो ये सारे पॉइंट पढ़ने। और नीचे सबसे 29 पे इसका ऑर्डर लिखा हुआ है कि आप पे अगर कोई भी कार्रवाई करेंगे तो वो सब लिखा है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें एक दिन पहले पहुंचना है, 1 तारीख को ही पहुंच जाना है अपना सेफली। अगर अपना जिसके साथ भी आप फ्रेंड्स के साथ हो, आराम से अपना पंचकुला, पंचकुला की जो दूरी है वो चंडीगढ़ से 12 किलोमीटर, लमसम 11.5 किलोमीटर, आप 12 किलोमीटर मानो। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे फ्रेंड का चंडीगढ़ चला गया या पंचकुला आ गया। पंचकुला और चंडीगढ़, क्योंकि हरियाणा और पंजाब लगे हुए हैं, तो पंचकुला और चंडीगढ़ की दूरी ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं कि मेरे एक फ्रेंड का वहाँ चला गया तो हम पेपर कैसे देने जाएंगे। क्योंकि आपको पता लग जाता ना कि चंडीगढ़ है, तो आपको ये चीज़ मैं क्लियर आउट कर दूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा दूरी नहीं है, 12 किलोमीटर का ही
दिक्कत है बस। अगर आपने चंडीगढ़ रूम लेना है तो आप चंडीगढ़ ले सकते हो, 12 किलोमीटर आप अपना आराम से सफ़र कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है। उसके बाद आराम से पहुंच जाओ, और हाँ, हल्का हल्का ठंडक का भी मौसम है, जो अदर स्टेट से आ रहे हैं ना, वो अपना इनर या कुछ भी लेके साथ में आए और आराम से चलें, ठीक है। और बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं एक एक बात आपको इसलिए क्लियर करके चलता हूँ ताकि आप ये ना कहो सर ने ये नहीं बताया या वो चीज़ नहीं हुई। बाकी अपना आईडी प्रूफ, फोटोज़ वगैरह सब लेके चलना, ब्लैक बॉल पेन हर चीज़ लेके चलना, ताकि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, और आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। और आईडी प्रूफ ओरिजिनल ज़रूर लेके आना, ठीक है ना। ये अंगूठी वंगूठी सब निकाल के रख देना, कोई भी अलाउ नहीं है वहाँ पे। होपफुली आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने अगर कुछ भी मिस कर दिया तो आप सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना, 29 पॉइंट्स को, फिर आप अपने एग्ज़ाम को देने जाना। स्पेशली 19, 20, 21, 22, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने। होपफुली मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, और आपकी आर के शर्मा सीरीज़ कंटिन्यू होगी। बिल्कुल परेशान मत हो, तब तक मैं थोड़े बहुत शॉर्ट्स में अपनी बातों को रखता रहता हूँ। और इसी तरीके से अपने फ्रेंड्स को शेयर करो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे प्यारे फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।